हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास फिर से इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए उपयोगी रहेगा। जो कोई भी क्षेत्रीय भाषा है पेपर 2 जिसमें हिंदी हिंदी वाला ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो हिंदी जो नहीं देखे हिंदी वाला है तो वो जाके हिंदी देख लीजिएगा। तो जो क्षेत्रीय भाषा में खोटा रखें तो उसके लिए आज खोटा का प्रैक्टिस होने वाला है जिसमें से हम लोग करेंगे 28वां। तो खोटा का 28वां नंबर प्रैक्टिस करेंगे। इसमें से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अन्य आपका झारखंड उत्पाद सिपाही के साथ-साथ यदि झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, दरोगा कर रहे हैं, फील्ड वर्कर की तैयारी या जेट कर रहे हैं, तो सेम सिलेबस है इसका, ठीक है? तो इसी का सेम सिलेबस है, तो उसके लिए भी आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, इसमें बोलता है कर्तव्य मतलब कर्तव्य खोटा में लिखा है, इस तरह लिखते हैं कर्तव्य केकर माने होते हैं, तो कर्तव्य का मतलब क्या होता है ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन यम होता है, ऑप्शन बी नियम होता है, ऑप्शन बी से धर्म होता है, ऑप्शन बी संयम होता है। तो कर्तव्य का मतलब क्या होता है? खोटा में ये सीधा पूछा गया है तो उसका मतलब बताइए। चलिए, तो उसका मतलब होता है धर्म, ठीक है? तो खोटा में देखिए कर्तव्य कैसे लिखा जाता है, ऐसे कर्तव्य लिखा जाता है और इसका मतलब धर्म। ये आप लोग पढ़े भी होंगे धर्म कर्म कहानी जो अग्निउर रहता है, ठीक है? गुज्जर महतो रहता है, सोमन महतो रहता है, तो उसमें से कर्तव्य के बारे में बताया जाता है जिसमें से क्या कहता है, अलग-अलग विधि से जो ये करवाया जाता है, विसर्जन क्रिया भोज करवाया जाता है, तो वो सब के बारे में, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 दाहा नाटके कौन देशे किसानी जिक्र भइल था? दाहा नाटक में कौन देश है? तो बताइए। भारत, अमेरिका, फ्रांस, चीन। ये तो आसान ही है, इसको स्किप कर देते हैं। तो आ जाएगा भारत, ठीक है? दाहा नाटक पढ़े हैं सुकुमार के द्वारा जिसमें से शेखर रहता है, विराट रहता है, जग्गा रहता है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें पूछा गया विराट कारखाना कितनी देर से पहुंचा रहे? तो बताना विराट कारखाना कितना देर से पहुँचता है? पहला आधा घंटा लेट, ऑप्शन बी 1 घंटा या 20 मिनट लेट, ऑप्शन 2 घंटा 30 मिनट लेट, ऑप्शन नंबर डी 2 घंटा। तो बताइए विराट कारखाना कितना देर से पहुँचता है? तो सही जन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 1 घंटा 20 मिनट लेट से पहुँचता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन जरूर रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है? और ये जो इसका लिखा गया था अशोक कुमार के द्वारा। अगला प्रभात कितने सूत्री कार्यक्रम बनैले तो मतलब कितना सूत्री कार्यक्रम बना था? पहला ऑप्शन 10 सूत्री, ऑप्शन 20 सूत्री, ऑप्शन 12 सूत्री, ऑप्शन 5 सूत्री। तो बताइए कितना सूत्री कार्यक्रम बनाता है? चलिए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? डी। तो सही जवाब हो जाएगा 5 सूत्री कार्यक्रम बना था। अब इसमें सूत्री के बारे में बताया था कौन-कौन? तो पहला याद रखिएगा स्टेटमेंट पूछा जाता है कि पहला सूत्री कौन-कौन सा और दूसरा कौन है? तो पहला बोलिएगा खेती का विकास, तो क्या सोचता है? खेती का विकास। तो पहला सूत्र में इस पूछा जाएगा कि पहला सूत्र में क्या है, दूसरा सूत्र में क्या है, तो याद रखिए पहला में क्या है, खेती का विकास करने के लिए, दूसरा में क्या, शिक्षा का प्रचार, तो याद रखिएगा शिक्षा का प्रचार, ठीक है? चलिए, तीसरा में चले जाते हैं, तो तीसरा में क्या था एक क्या होता है मतलब ये संगीत समिति, तो संगीत समिति का नाम याद करना, संगीत मत समिति का नाम, तो समिति का स्थापना, तो समिति का स्थापना। चौथा में क्या आया था? चौथा में था कि गाँव का जो झगड़ा है गाँव में सुलझाना, तो गाँव का झगड़ा गाँव में सुलझाना। गाँव की झगड़ा, तो गाँव के झगड़ा गाँव में सुलझाना और एक 5वां था गाँव का विकास के साथ-साथ शहरों को जो मतलब कि होता है ना कि जो भी बाहर जाता है तो वो सारा व्यवस्था गाँव के अंदर ही करना है, ठीक है? तो ये सारा विकास की ओर और ये जो इससे बारे में इसमें से प्रभात के बारे में रहता है, हरिहर के द्वारा हरिहर ये कहानी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आयोजन बाटे लिए राइस्का का कौन पुरस्कार घोषणा भेल है? तो कहता है आयोजन जब समाप्त हो जाता है, जो कार्यक्रम समाप्त होने के दौरान राइस्का को कौन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? पहला ऑप्शन द्वितीय पुरस्कार दिया जाता है और प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है या कोई नहीं? बताइए जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो उसको कौन पुरस्कार दिया जाता है? चलिए, तो कार्यक्रम समाप्त होने के दौरान उसको राइस्का का प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा प्रथम पुरस्कार से, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पौरी पर्व कौन मासे मनाल जाए है? माघ मासे, जेठ मासे, भादव मासे या पौष मासे? तो बताइए कौन मासे मनाया जाता है? चलिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो पूष मास। क्वेश्चन नंबर 7 पूर्ण नाट्य सोहराय सुमति के बेटा के नाम की हले? तो बताइए सोहराय में सुमति सोहराय रहता है, कौन रहता है वहां पे? हीरो का रोल करता है और सुमति उसकी पत्नी का नाम रहता है, तो उसको बोलता है बेटा का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है टेपा, ऑप्शन बी रोहन, ऑप्शन सी रोहू,
ऑप्शन बी कोल्बा। बताइए क्या उसका बेटा का नाम होगा? तो आप लोग पढ़े होंगे सोरहाय वाला। चलिए, तो सही जवाब की ओर बढ़ेंगे तो सुरु। तो याद रखिएगा, सुरु उसका बेटा का नाम रहता है, ठीक है? जिसमें से इसमें बुच्चा सिंह रहता है। आप लोग कहानी पढ़े, बुच्चा सिंह जमींदार रहता है, जो उसका बोनधारी खेत लेना चाहता है, ठीक है? तो उसके बारे में भी याद रखिएगा, ठीक है? फिर सुगना से उसका दोस्ता होता है, सुगना उसके वाइफ का नाम सुनिया, तो उससे दोस्ती करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, पूर्ण नाट के दृश्य 2 में केकर जिक्र भेल है? तो पहला दृश्य होता है, दूसरा दृश्य में किसका जिक्र होता है पूछा गया है। पहला ऑप्शन सुमति असुर का, ऑप्शन में सुगिया का, ऑप्शन में सोराया सुमति का, ऑप्शन में सुमति सुरु खेतिहार या सुगिया का। तो बताइए किसका जिक्र होता है? तो आप लोग यदि डिटेल से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा किसका सुमति सुरु खेतिहार और सुगिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा याद कर लेते हैं। जैसे कि ये जो है आपको फूल नाटक जो है, ये किसके द्वारा, ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बताइए, फूल नाटक। तो ये आपका एकांकी नाटक है, तो ये याद रखिएगा, एकांकी, ठीक है? एकांकी नाटक, और ये शांति भारत के द्वारा, तो शांति भारत। तो ये एकांकी नाटक है, और शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। चलिए, क्वेश्चन 9, भीमा कहानी केकर मारक जाल बहुत मजबूत और परसा रहल। तो बहुत मजबूत और परसा रहल। ऐसा ना, मटचारी बाबा के, ऑप्शन में मटचारी बाबा के, ऑप्शन में पांडे के बाबा के, ऑप्शन में एकर में कोई नहीं। तो बताइए किसका बहुत मजबूत रहता है? आप लोग पढ़े होंगे। इसमें से जिक्र होता है पाड़े एक बाबा के बारे में जिक्र होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें रवि भीमा के बारे में रहता है, तो भीमा नाम का लड़का रहता है जो पढ़ने में खूब तेज तरह रहता है। परंतु वहाँ के राय बाबू के द्वारा जब बोला जाता है कि हम पास हो गए हैं, तो राय बाबू उसको स्टेटमेंट देता है कि क्या कहता है, नाई का बेटा तो कभी भी बड़ा ऑफिसर कुछ बन नहीं सकता, तो उसका काम हजामत है तो हजामत ही करेगा। कहानी आपको पूरी तरह से याद होगा, हम यह शॉर्ट में ही निकल जाते हैं, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया भीमा कहानी इन्वेस्टिगेटर केकर कहल गेले। पहला ऑप्शन ओझा को, ऑप्शन बी विशोका को, ऑप्शन सी भगत को, ऑप्शन बी विवेक को। बताइए इन्वेस्टिगेटर किसको कहा गया है? बीमा कहानी आप लोग पढ़े होंगे, तो बताइए। चलिए, सही जवाब की ओर बढ़ेंगे तो सोखा। ऑप्शन नंबर बी जो होता है, सोखा को इन्वेस्टिगेटर का काम किया जाता है। सोखा का काम क्या था? ये इन्वेस्टिगेट करता था, अर्थात चावल पढ़ के देने का काम करता था। चावल पढ़ के देता है, ठीक है? तो पढ़ कर देता था। तो इसके बारे में जो ऑप्शन है उसके बारे में, ओझा बाबा रहता, तो ओझा का काम क्या रहता है? जैसे कि नज़र लग जाता था, नज़र लग जाता है, या डायन पकड़ लेता है, तो डायन पकड़ लेता है, या फिर भूत प्रेत पकड़ लेता है, जो भी है। तो ये सबको झाड़-फूँक करने का काम ओझा का रहता है, ठीक है? तो का काम होगा इन्वेस्टिगेट करने का ना। अब भक्ता, एक मिनट, भक्ता का काम क्या रहता है? वहाँ के जो भी जितने भी देवी-देवता हैं, सभी देवी-देवता, तो सभी देवी और देवता का क्या आ जाता, इसी का सिर में आ जाता था, मतलब शरीर में आ जाता था भक्ता का काम, ठीक है? तो याद रखें आप। विराट विवेक तो इसे तो आपका वो डाह नाटक से दिया गया है। भीम कहानी सोखा ठीक केकर पास रेफर कर जाए, यदि सोखा का पास ठीक नहीं होता है तो उसके बाद फिर किसके रेफर किया जाता है? भगत के पास, ओझा के पास, डॉक्टर के पास या सोखा के पास? बताइए फिर उसके बाद किसके पास उसको रेफर किया जाता है? चलिए, तो उसके बाद क्या कहता है? भगत के पास। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्या करेगा? भगत के पास रेफर किया जाता है। सबसे पहले बोलेगा तो पहला ओझा के पास जाता है, फिर उसके बाद सोखा के पास जाता है, सोखा के पास नहीं ठीक होता है तब फिर भगत के पास जाता है। तो ये सारा आपको याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, गाँवक ढोल ढाई भेल बाभन जमींदारक बेटीक के मतलब हाय जे कौआ मतलब टावर करे पारे की मिलल। तो पूछा गया उसमें क्या मिलता है? पहला ऑप्शन है 10 तोला सोना मिलता है, 20 तोला सोना मिलता है, आधा जमींदार मिलता है, सोना खुराक मिलता है। तो इसमें पूछा गया है जब उसकी बेटी जो नहाने के लिए जाती है, पानी में जब नहा रहे थे, तो क्या कहता है, एक चील आता है, चील आके क्या कहता है, वो सोना का हार उठा के ले चले जाता है। तो ये पावन जमींदार रहता है, वो क्या कहता है, पूरा गाँव में ढोल पिटवा देता है और बोलता है कि जो भी वो मतलब कि वो सोना का हार ला के देगा, उसको हम देंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा गया क्या देने का ज़िक्र किया है? चलिए बताइए। चलिए, तो आधा ज़मींदारी, तो क्या बोला? आधा ज़मींदारी देने का ज़िक्र किया है, तो जो भी ये ला देगा तो उसको आधा ज़मींदारी देंगे। चलिए, ये भी आपका ये कौन-सा कहानी से है? चित्रा रानी से, याद रखिएगा चित्रा रानी, ठीक है? चलिए, पहला है एकर साथ पे रखल गेलै कि सोनाक हार खोजे के बदले जमींदार संगे क्या बोलता, जे जमींदार संगे ओकर देवान आ मुनिस कमियां यदि दू पड़ा कोनो काम नहीं पड़े, तो ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट देती है कि दू पड़ा कोनो काम नहीं करे तो सोना का हार मिल जाता। तो ये बोलता है कौन बोला है? पहला ऑप्शन देखिए दुलारी, ऑप्शन बी बामन, ऑप्शन बी मालिक बुढ़ी, ऑप्शन बी चित्रा।
कौन बोलती है बताइए? आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो बताइएगा। चलिए, तो कौन बोलती है? चित्रा रानी बोलती है कि ठीक है, हम सोना का हार तुम्हारा ढूँढेंगे या आ जाएगा, यदि जितना भी है सारा जो भी है मुनीस है, काम करने वाला है, दुपहरी कोई भी काम नहीं करेगा तब। तो चित्रा रानी बोलती है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट। चित्रा रानी कहानी केकर चालाकी से गोलवाड़े की जमींदारी सोप संत जोड़ के गोपाल दे हैं, तो बताइए कौन? वामन, ऑप्शन में माविक बुढ़ी, ऑप्शन में चित्रा रानी, ऑप्शन में दुलारी। तो क्या होगा बताइए सही जवाब? तो ये सारा इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्या है? चित्रा रानी के तो गोलवाड़ी जमींदार के बहू रहती है चित्रा रानी, ठीक है? तो ये बहू बन के आती है, जिसमें से उसमें 3 वो बेटा रहता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है? तो क्या कहता है, इसका कहानी थोड़ा-सा बता देते हैं। बावन जो जमींदार रहता है, बावन क्या कहता था, इसका पिताजी का सारा खर्च करवाता था शादी में, जिसकी वजह से इसके पिताजी का दुःख से मृत्यु हो जाती है। फिर ये लोग भटकता है, फिर बाद में चित्रा रानी से शादी होता है। तो ये सब कहानी आपको याद होगा पूरी तरह से, ठीक है? चलिए, दुलारी कौन रहती है? जो बावन जमींदार के उसकी बेटी के नाम रहती है। क्वेश्चन नंबर 15, पीठ दिखावे के मुहावरा का अर्थ बताना है। भागे, आवेग, चूल्हा खेले या काई नहीं? तो बताइए क्या होगा पीठ दिखावे? क्या होगा सही आंसर? भागना। तो पीठ दिखावे मतलब वहां से भाग जाना। क्वेश्चन नंबर 16, कहाँ कौन शब्द सर्वनाम छाटा? ठिकानवाचक, अंतकानवाचक, सर्ववाचक, कोई नहीं। तो कहाँ या कौन कौन सा सर्वनाम है ये बताना है। चलिए, क्या होगा? सवालवाची। तो कहाँ कौन ये सब क्या सवालवाची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, छोटका शब्द के स्त्रीलिंग रूप चला। छोटका का स्त्रीलिंग रूप बताइए। छोटकी, छोटको, छोटकिया, ये सब है। बताइए छोटका का क्या होगा? तो छोटका, छोटका का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए छोटकी। तो छोटका शब्द का हो जाएगा छोटी, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। इससे पूछा गया सोनार शब्द का स्त्रीलिंग रूप छाटा। तो सोनार का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा ये पूछा गया। पहला सोनवा, ऑप्शन में सोनारिन, ऑप्शन में सोनरिन, ऑप्शन में सोनारायनिया। बताइए क्या होगा सोनार का? तो ये सारा आप अच्छे तरह से इसको पढ़ के, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? सोनारिन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोनारिन। क्वेश्चन नंबर 19, अमेरिका शब्द का संज्ञा। तो देखिए संज्ञा सर्वनाम से आपको क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए भर भर का क्वेश्चन बना के जाइएगा। जाइतवाचक है, व्यक्तिवाचक है, गोठवाचक है या द्रव्यवाचक है? अब वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो भी नए हैं वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका उत्पाद से बेहतर यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो खोटा का सारा यदि प्रैक्टिस यहाँ से पूरा कंप्लीट देख के जाते हैं, तो आपका भविष्य में जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगी, ठीक है? चलिए, 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? एक प्रकार का अमेरिका, अमेरिका का व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 20, पेठिया शब्द की संज्ञा बताना है। घोटवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो पेठिया का संज्ञा बताइए क्या होगा? पेठिया, पेठिया एक प्रकार का गोट का संबंध होता है, तो गोटवाचक संज्ञा है। इसमें पूछा है ऊ 3 गो मुर्गी ले ले है, ये वाक्य में कौन विशेषण? तो बताइए विशेषण भी आपका क्वेश्चन बनेगी। तो 3 गो मुर्गी ले ले है, तो बताइए इसमें कौन विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है, मात्रावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी सर्वनामक विशेषण है। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए, तो 21 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन में ये एक प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा है आदर शब्द का विशेषण रूप बताइए। तो आदर का विशेषण रूप, पहला ऑप्शन अनादर, ऑप्शन में सादर, ऑप्शन में आदरणीय, ऑप्शन में ये सभी। तो बताइए आदर शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? तो आदर, आदर का विशेषण हो जाएगा अनादर। तो सही होगा आदरणीय। तो आदर का विशेषण रूप आदरणीय हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22, खोटा शब्द आयल के उल्टा बताना। तो खोटा शब्द में आयल का उल्टा, तो आयल का उल्टा क्या था? गेल, मेल, टेल या ऊपर। बताइए विपरीत में बताना है इसका। आयल, आयल का विपरीत क्या होता है? गेल। तो आना मतलब फिर, गेल मतलब जाना, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, जेकर से अलगाव कर भाव उत्पन्न होवे ओकर क्या कहता है? जिससे अलगाव संबंध कारक, कर्म कारक, अपदान कारक या कर्ता कारक। तो बताइए अलगाव का उत्पन्न होगा तो क्या कहते हैं? चलिए, तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो अपादान, अपादान मतलब अलगाव हो जाना, उससे हट जाना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा गया मांझो के बियाह कौन ठीन भेल है? तो मांझो का बियाह कहाँ होता है? रजरप्पा में, रांची में, ऑप्शन में सी सांडी में, ऑप्शन में बोकारो में। तो बताइए मांझो का बियाह कहाँ पे होता है ये बताना है आपको। चलिए, तो मांझो का बियाह कहाँ हुआ? तो मांझो का विवाह कहाँ पे होता है? तो ये आपका सांडी। सांडी कहाँ है? सांडी किसका घर रहता है? तो यहाँ विनोद का घर रहता है, तो विनोद का घर वहाँ होता है। तो सांडी में रजरप्पा का यहाँ पे विनोद का, यहाँ पे किसका? मांझो का घर रहता है, तो याद रखिएगा, ठीक है?
मांझो का घर यहाँ रजरप्पा में रहता है और यहाँ से यह शादी होकर चांदी आती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26, चासा कहानी केकर सास या अचानक, यहाँ हो जाएगा अचानक, तो अचानक क्या है, अचानक मर गेल है, तो मतलब मर गया था, ठीक है। तो बच्चे अचानक मर गया था, किसका, मंगरू का, कर्मी का, ये भी दोनों या कोई नहीं, तो बताइए किसकी सास मतलब अचानक मर जाती है। चासा कहानी आप लोग पढ़े होंगे, तो किसका, मंगरू, तो मंगरू का सास रहती है जिसमें मर जाता है, फिर जब मंगरू वहां जाता है जो भी पैसा बचा के रखता है तो क्या करता है, तो सारा खर्च कर देता है अपने साथ में, फिर आता है, फिर उसके बाद फिर पैसा पूंजी जो भी है अपना बचाने की कोशिश करता है, फिर इस ऐसा करके यह अपना सारा चीज काम करता है, वह फिर सारा यह करता है, ठीक है। चलिए, गिरधार गोस्वामी जी कहाँ काम कर रहे थे, HEC रांची में, PTCL पतरातू रामगढ़ में, बोकारो स्टील कारखाना में, CLC धनबाद में, तो बताइए कहाँ काम करते थे। चलिए, सही आंसर हो जाएगा बोकारो स्टील कारखाना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, छोरी शब्द के बहुवचन, तो देखिए बहुवचन से आपको बताना है, छोरवाइन, छोरुटून, छोरियाइन या छोरियाइन, तो बताइए छोरी का बहुवचन क्या होगा। तो छोरी, छोरी का होता है छोरी आइन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छोरी आइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, लड़का शब्द का बहुवचन बताना है, लड़कवाइन, लड़काइन, लड़कवाइन या लड़कवाइन, तो बताइए लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो क्या होगा, लड़कवाइन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लड़कवाइन। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें हो जाएगा पैचोगो या कैरगो शब्द में विशेषण बताना, तो पैचको या कार्गो में विशेषण क्या होगा। पहला ऑप्शन संख्यावाचक, ऑप्शन मात्रावाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन डी समनामिक वाचक, बताइए कौन सा विशेषण होगा। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एक पुरुषा बेसी पानी शब्द के विशेषण बताइए। एक पुरुषा बेसी पानी का विशेषण क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण, मात्रावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण, बताइए कौन सा विशेषण होगा इसका। क्या होगा, एक पुरुषा या बेसी पानी, तो एक प्रकार क्या, मात्रावाचक विशेषण को बताता है। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंडी लोक शोक पर्व त्योहार मिली जुली के मानव है, एकर पीछे की भाव नुकल है, सामूहिक, समानता, सामाजिकता, इस सब में, तो बताइए क्या भाव नुका हुआ है। चलिए, तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो सामाजिक सामाजिक सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सारा का सारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, करमैतिन के की संयम करे पारे हो, तो की संयम उसको करके रखना पड़ता है। पहला ऑप्शन, चाइल पोल टीटा अमृत नहीं खाना, मतलब पानी उनी नहीं पीना है, मांस मछली उसको नहीं खाना है, ऑप्शन में जूठा नहीं खाने का है, ऑप्शन में डी सभी, बताइए उसको क्या करना पड़ता है। परंपरा जो होती है तो क्या कहता है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, तो सारा का सारा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, दाह नाटक जनी पात्र, तो दाह नाटक में जनी पात्र का जिक्र क्या है, कौन है, भावना, सुगिया, कर्मी या मुनि, बताइए कौन है। दाह नाटक में आपका जिक्र क्या है, एक भावना रहती है और एक होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, भावना और रचना, ठीक है, सुकुमार के द्वारा लिखा जाता है दाह नाटक। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 35, खोट्टा के पहला कवि केकर मानल गेल, तो खोट्टा का पहला कवि श्रीनिवास पानोली जी का, एके झा जी का, शिवनाथ परमानी जी का, विनोद कुमार का, खोट्टा का पहला कवि किसको माना गया है। चलिए, तो किसको माना गया, श्रीनिवास पानोली जी को, तो याद रखिएगा श्रीनिवास पानोली जी। अगला क्वेश्चन है, पारसनाथ महतो जी के बापे का नाम बताना है, तो बाप पारसनाथ महतो जी के बाप का नाम बताइए। युवा महतो, परास महतो, देवदयाल महतो या ऋषा महतो, तो बताइए उनके पिताजी का नाम क्या था। चलिए, तो पारसनाथ महतो जी के बाप का नाम क्या था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जुबा महतो, तो सही आंसर हो जाएगा जुबा महतो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, खोट्टा और बरा मतलब खोट्टा और वर्ण बदले प्रयोग की हवे, तो खोट्टा और वर्ण के बदले में जो प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं, आ, उ, आओ या ए, तो बताए खोट्टा और वर्ण के बदले में जो प्रयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आओ, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38, इसमें पूछा गया, गरगरी शब्द के संज्ञा छांटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, घोटवाचक संज्ञा, भाव या गुणवाचक संज्ञा, जिनिसवाचक संज्ञा, तो गरगरी शब्द में संज्ञा बताइए क्या होगा। चलिए, तो गरगरी, गरगरी मतलब एक प्रकार का भाव या गुणवाचक संख्या का जिक्र होता है, तो सही आंसर वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें पूछा गया, हेठे लिखल शब्द के संज्ञा शब्द बताना है, बेस, हाम, पहाड़, सभी,
तो लिखा गया शब्द में बताना संज्ञा कौन-सा होगा इसमें? चलिए, तो यहाँ पे लिखा गया जो है संज्ञा, संज्ञा क्या है एक प्रकार का? पहाड़, पहाड़ एक प्रकार का संज्ञा है, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, तो ये सब नहीं है, ठीक है? तो पहाड़ एक प्रकार का संज्ञा है। नेक्स्ट, शिवनाथ परामानिक जी के उपनाम बताइए। सब्यसाची, मानिक, करीब या चित्रा? तो शिवनाथ परामानिक जी का उपनाम बताइए क्या होगा? तो शिवनाथ परामानिक जी का उपनाम क्या है? मानिक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मानिक, ठीक है? सब्यसाची क्या है? बी.एन. ओदार, तो याद रखिए बी.एन. ओदार जी का, तो बी.एन. ओदार जी का, ठीक है? करीब इसके बाद चित्रा रानी जी जगह, ठीक है? चलिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इस उपनाम वाला क्वेश्चन हम बता चुके हैं, मात्र 2 से 3 मिनट का वीडियो है। तो ज़रूर आप प्लेलिस्ट में जाइए खोट्टा वाला में, और टॉपिक वाइज़ बना हुआ है, तो वहाँ से जाके इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपका 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है कि आपका आ जाएगा, ठीक है? तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा। शॉर्ट में है, शिवनाथ परामानिक जी के कौन बच्चक झारखंड सरकार ले सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार मिलल है? पहला ऑप्शन है 2000 में, ऑप्शन में 2008 में, ऑप्शन में सी 2012 में, ऑप्शन में डी 2014 में। बताइए कौन बच्चा उसको सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चलिए, तो सही जवाब बनेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2008 में उसको सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, शिवनाथ परामानिक जी के कौन जिला ले परिवर्तन विशेष पुरस्कार मिलल है? चतरा जिला से, रांची से, जमशेदपुर से, बोकारो से? तो बताइए कौन सा जिला से सर्वश्रेष्ठ परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चलिए, 42 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या चतरा जिला, तो सही आंसर हो जाएगा चतरा जिला से उसको सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 43, घोड़ा शब्द के बहुवचन रूप चलिए। घोड़ावाइन, घोड़वाइन, घोड़वाइन, घोड़वाइन। देखिए मिलता-जुलता है तो अच्छी तरह से उसको समझिए और बताइए। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, तो घोड़ा वाइन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? बहुवचन से एक ऐसे क्वेश्चन आएगा तो उसको भी ज़रूर भरिएगा। कुम्हार शब्द के स्त्रीलिंग रूप बताइए। कुम्हरिन, कुम्हराइन, कुम्हरी एवं दोनों। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो कुम्हार, कुम्हार का कुम्हरिन भी होता है और कुम्हाइन भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों का दोनों हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। इसमें पूछा गया सर्वनाम का कितना भेद हुए? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पहला ऑप्शन है 4 भेद, 6 भेद, 5 भेद या 8 भेद? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। चलिए, तो सर्वनाम में टोटल 6 भेद होते हैं, ठीक है? संज्ञा का बोलेंगे तो संज्ञा, यदि संज्ञा का बोलेगा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा का 5 भेद होता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है? आज हम लोग 45 क्वेश्चन किए हैं, जो शायद आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि झारखंड उत्पाद से खोट्टा से अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लाएंगे, जो यदि आप इस प्रैक्टिस सीरीज को पूरा कंप्लीट 35 को प्रैक्टिस सीरीज लाएंगे, यदि आप इसको पूरा कंप्लीट देख के जाते हैं हर एग्जाम में, आपको हम इतना दावा के साथ बता देते हैं कि आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने सारा पीवाई क्वेश्चन को बेस पे ही क्वेश्चन को तैयार किया कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।